बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कितनी आग जलाई गई। नाज़रीन ग्रामी, ये कायदा है कि जब इंसान दलील से लाजवाब हो जाता है तो या तो नेकी उसे अपनी तरफ खींच लेती है या बदी गालिब आ जाती है। बदी के गलबे की सूरत में वो मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो जाता है तो अपने मुखालिफ को धमकियां देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी जब दलील में हर तरह से लाजवाब हो गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जान लेने के दर पे हो गए। मशवरा हुआ कि इसे कत्ल कर दो या जला दो, जैसा कि सूरह अंबिया में इरशाद है। उन्होंने कहा, इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो अगर तुम करने वाले हो। हमने कहा, ए आग, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सरासर ठंडक और सलामती बन जा। और उन्होंने उसके साथ एक चाल का इरादा किया तो हमने उन्हीं को इंतहाई खसारे वाला कर दिया। जब मुशरिकीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जवाब ने आजिज कर दिया तो जैसा कि हमेशा से बातिल परस्तों का शेवा रहा कि हक परस्तों की दलील से बेबस होकर ताकत का इस्तेमाल करते और जुल्म इस्तबदाद से काम लेते हैं, उन्होंने भी आपस में मशवरा किया कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खामोश करने की एक ही शक्ल रह गई है कि हम लोग अपने माबूदों की अजमत बरकरार रखने के लिए उसे भड़कती हुई आग में डाल दें ताकि दुनिया उसकी बेबसी का नज़ारा करे और हर शख्स जान ले कि जो शख्स हमारे माबूदों की इज्जत नहीं करता उसे हम ऐसी ही दर्दनाक सजा देते हैं। लिहाजा उन्होंने एक ज़बरदस्त आग जलाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए से दूर से इस आग में फेंक दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ही आग में फेंके गए तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी बन जाए और ठंडी भी इस कदर हो कि नुकसान न पहुंचाए बल्कि सुकून और सलामती का बायस हो। चुनांचे वो ठंडी और आरामदेह बन गई। नाज़रीन गिरामी, ये अल्लाह ताला की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा यानी फितरत के आम कवानीन के बरअक्स मामला था। जैसा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर पर अपनी लाठी मारने का हुक्म दिया तो समंदर फट गया और पानी का हर हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह अपनी जगह खड़ा रहा। जबकि पानी की फितरत बहना है, ऐसे ही आग की फितरत जलाना है। मगर अल्लाह ताला के हुक्म के बाद वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। अगर किसी की समझ में ये बात ना आती हो तो वो अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़ ले कि जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो उससे यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है। इस मौका पर भी अल्लाह ताला ने आग को हो जा से खिताब फरमाया और फिर आग की क्या मजाल थी कि ठंडी और सलामती वाली ना होती। नाज़रीन, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है के मुतालिक फरमाते हैं कि ये कलिमात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहे जब उन्हें आग में फेंका गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात उस वक्त कहे जब उनसे कहा गया, बेशक लोगों ने तुम्हारे लिए फौज जमा कर ली है, सो उनसे डरो। तो इस बात पर उन्हें ईमान में ज्यादा कर दिया और उन्होंने कहा, हमें अल्लाह काफ़ी है और वो अच्छा कारसाज है। बुत परस्तों ने तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की कि उन्हें जलाकर खाकसर कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी साजिश को उन्हीं की तरफ फेर दिया। उनकी कोशिश ज़ाया हुई, माल का खसारा हुआ, मकसद भी हासिल नहीं हुआ और दुनिया ने जान लिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक पर हैं और वो सरासर बातिल पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक छिपकली भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ फूंके मारने वालों में से थी। जैसा कि उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया और फरमाया, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फूंके मारती थी। मुहद्दिस अब्दुर रज़्ज़ाक ने अपनी मुसन्नफ में मौमर अन अल-ज़हरी अन उरवा अन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेंढक इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आग बुझाते थे और छिपकली इसमें फूंके मारती थी, सो उन्हें कत्ल करने से मना फरमाया और इससे कत्ल करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद के मुहक्किक ने लिखा है कि यह सनद शेखैन की शर्त पर सही है। इसी तरह सही बुखारी की एक हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फौ यस्क यानी बहुत नाफरमान फरमाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसे कत्ल करने का हुक्म देते हुए नहीं सुना। और साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया है। इससे मालूम होता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने छिपकली को कत्ल करने की हदीस किसी सहाबी के वास्ते से सुनी है। नाज़रीन, इब्ने इसहाक कहते हैं कि जब नमरूद ने लकड़ियां जमा करने का हुक्म दिया तो लोगों ने मुख्तलिफ अक़साम की लकड़ियां जमा की। यहाँ तक कहा जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस्ती की
ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود سے شریک ہوگی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کفار نے کہا اس کے لیے عمارت بناؤ اور پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت یہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں اور یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر اس کے اوپر سے ایک پرندہ گزرتا تو آگ کی حدت سے جل جاتا تھا، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آن پہنچا تو آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، لہٰذا جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈے ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے مر جاتے۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھ اور ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما، آمین۔